नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र गौतम कुमार मिश्र। मुझे आप लोगों को यह सूचित करते हुए अपार दुख हो रहा है कि मेरी गौ माता नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। नंदिनी 12 तारीख को पानी में भीग गई थी। भीगने के बाद उसके दूसरे दिन से ही उसने खाना पीना बंद कर दिया। हम लोगों ने पूरी शक्ति से तन मन धन लगा दिया उसकी सेवा में, उसे इलाज में, लेकिन वो बचा नहीं पाया। आज उसका अंतिम संस्कार करके और हम आप लोगों को सूचित कर रहे हैं, क्योंकि मित्रों के साथ दुख सुख बांटना चाहिए। मित्रों, हमारे घर में नंदिनी लगभग 2.5 वर्ष पूर्व आई थी। उस समय वो 6 महीने की थी। हमारे परिवार के लोग बड़ी श्रद्धा से, हृदय से उसका स्वागत किए थे। हम लोग बहुत ध्यान तथा सम्मान के साथ गौ माता की सेवा करते रहे। कभी भी किसी भी प्रकार से उन्हें जूठन नहीं हमारे घर से दिया गया। यह परंपरा सदियों से हमारे घर की रही है। गौ माता हमारे घर हमेशा पूजनीय बन करके रही। रोज सुबह मेरी वृद्धा 82 वर्षीय माता गुड़ और रोटी लेकर के ही उनके पास जाती थी। उसके बाद उनका दूसरा भोजन दिया जाता था उन्हें। दूसरे भोजन में जैसे हरा चारा, दूध, घास, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां, पुआल, चोकर, भूसी इत्यादि दिया जाता था। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में भी मित्रों कि अगली रोटी गाय के लिए और पिछली रोटी कुत्ता के लिए। सौभाग्य से हमारे घर में ये दोनों ही थे। अब गौ माता नहीं रही। जब गौ माता के गर्भाधान का समय हुआ तो मैंने प्राकृतिक और स्वाभाविक तरीके पर ही विश्वास करके गांव के ही देसी नस्ल के बछड़े से उनका गर्भाधान करवाया था। हमारी गाय माता ने 1.5 महीने पहले एक बछड़े को जन्म दिया जिसका नाम नंदू है। हालांकि नंदू अब 1.5 महीने का है, खाता पीता सब कुछ है, लेकिन माँ को तो माँ की कमी तो महसूस होगी ही। मैं ही सुबह शाम गौ माता से दूध निकालता था। 1 किलो दूध सुबह, 1 किलो शाम वो दूध देती थी। सौभाग्य से वह अमृत तुल्य दूध जो तमाम औषधीय गुणों से युक्त होता था हम लोगों को प्राप्त होता था। लेकिन यह सुख हमारे भाग्य में कुछ ही दिनों के लिए था। भीगना तो मात्र बहाना हुआ मित्रों। हमारी नंदिनी, हमारी गौ माता, हमारी विश्व माता हम लोगों को अलविदा कहकर चली गई। मित्रों, आप लोग भी हमारे साथ परमपिता परमेश्वर से हमारी नंदिनी की, जो सिर्फ गौ माता ही नहीं थी, विश्व की माता थी, उसकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मित्रों, किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन रक्षा के अनेक सहारे होते हैं और मौत के अनेक बहाने होते हैं। आप लोग भी हमारी नंदिनी के
साथ बिताए गए कुछ महत्वपूर्ण क्षण का आगे अवलोकन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम नई कुछ जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने मित्र गौतम कुमार मिश्र को विदा दें। धन्यवाद। माइक्रोफोन लोग ना हमारी नंदिनी अभी बीमार है, पानी चल रहा है, शक्ति आएगी। ये डॉक्टर सरोज साहब हैं, का इलाज करते हैं। हमारी लिली का भी इलाज इन्होंने ही किया था। हाँ, लिली को भी पार्वो हो गया था, उसे बचाए थे। अब नंदिनी को भी इनको सौंपे हैं, इलाज कर रहे हैं। ईश्वर की इच्छा होगी ठीक हो जाएगी। क्या डॉक्टर साहब? ठीक होना चाहिए। हाँ, और इसके शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई थी। हाँ, हाँ, अभी नॉर्मल सलाइन हाँ, और कुछ एंटीबायोटिक इसकी जरूरत है। हाँ ये चल रही है। हाँ, अभी हम इसमें ट्राइब्यूवेट भी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी इसको दे रहे हैं ताकि इसका फिजियोलॉजी हाँ। थोड़ा स्टार्ट हो। हमको पकड़े रहना होगा। नीडल यहाँ है ना, यहाँ नीडल है, हिला देगी। इसके लिए थोड़ा सा पकड़े रहना होगा। 3 लीटर है, थोड़ा समय तो लगेगा। सही जा रहा है, इसका चेकिंग है। यहाँ ब्लड आ गया। हाँ, ब्लड आ गया, सही जा सही जा रहा है। भगवान की इच्छा होगी मेरी नंदिनी ठीक हो जाएगी। फिर तुम्हारा बेटा नंदू इंतजार कर रहा है, हम लोगों को भी इंतजार है। ठीक हो जाएगी तब ना, सबको चिंता है, ठीक हो जाएगी। कल तक बहुत डेंजर पोजीशन में चली गई। हाँ, हाँ, कल डेंजर। हाँ, कल बहुत ज्यादा डेंजर पोजीशन में एकदम इडिमेटर स्वेलिंग यूरिन रिटेंशन का केस था। हाँ, संजोग से उत्प्रेरित करके हाँ, इंजेक्शन कर करके पेशाब निकला है 1 सप्ताह बाद। हाँ, इसीलिए सलाइन ज्यादा जरूरी था। इसीलिए सलाइन अभी सलाइनिंग होने के बाद उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, ये तो हमको पकड़ना पड़ेगा। हिला देगी, मुड़ी हिला देगी, नहीं इधर उधर हो जाएगा। वैसे तो बहुत सीधी है हमारी नंदिनी, बहुत सीधी हाँ, है। देसी गाय में इतना हाँ, ये देसी नस्ल, हम जानबूझ करके देसी नस्ल की गाय लिए। इसका जानते हैं डॉक्टर साहब, आपको 1 लीटर ही यह दूध देती है, लेकिन वो अमृत है। उसकी तुलना जो है वो 100 लीटर वाले से नहीं होगी। क्रॉस ब्रीड वाला जो गाय है, उसके दूध से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। गिर गाय के बाद इसके दूध का नंबर है। हाँ, चारा भूसा हरा घास चरती है, खाती है। हाँ, तो उसका फीडिंग का जो इफेक्ट होता है ना, हाँ, वो तो दूध में आएगा ना। हाँ, तो वहाँ तो आप मोनोटोनस चीज खिला रहे हैं, बस बिल्कुल, खाली बिल्कुल। दली चुनी चोकर। चुप है। यहाँ तो हरा घास। नहीं यहाँ पर उससे कंपेयर करिएगा ना जो फार्मिंग सिस्टम में है। हाँ, हाँ, तो फार्मिंग सिस्टम में आप सिर्फ एकदम मोनोटोनस टाइप का चीज चलता है। सही बात, बस वहाँ दाल भात सब्जी हम लोग खाते हैं, वहाँ सिर्फ दाल भात सब्जी ये खाली है। बिल्कुल सही बात। जैसे खाली दली चुनी चोकर ही है, हाँ। मिनरल्स है, विटामिन है। तो वो एक टाइप का हो गया ना। और इस टाइप की गाय में क्या होती है कि हजारों प्रकार के घास चरने के क्रम में हजारों प्रकार का भोजन इसके शरीर में जाता है। देखिए तो वो कंपोनेंट दूध में आएगा। सही बात। हमारे यहाँ और सहजन का पत्ता खाती है, दूब घास खाती है, हरा हरा घास। औषधीय गुण दूध में तो आएगा ही। दूध में आएगा। तो उसमें इसके दूध में जो औषधीय गुण है वो नहीं हो सकता। सारा कंपोनेंट सही बात, इसमें ज्यादा कंपोनेंट मिलेगा, उसमें कम है। सही बात। वहाँ 10 कंपोनेंट है, वहाँ 1000 कंपोनेंट। इसलिए हम ये नंदिनी को रखे हैं बड़े श्रद्धा से। हाँ, सेवा के उद्देश्य से। अभी ठीक बीमार पड़ी, इसका बच्चा भी उदास हो गया, हम सब उदास हो गए, लेकिन ठीक हो जाएगी। नाम सत्य है।
श्री राम नाम सत्य है। ये हमारी गौ माता नंदिनी है, इनका देहांत हो गया। 15 दिनों से बीमार थी। ये हमारा श्मशान है। हम लोग यहाँ इनका दफनाने के लिए, मिट्टी देने के लिए आए हैं। मर गए तो कुछ डालो, भर। हाँ ले लिए ये हमारा श्मशान है। उधर और इधर गौ माता का को दफना रहे हैं। उधर आदमी जो पुरुष हमारे मरते हैं गांव के, उनको दफनाया जाता है।